दोस्तों, ग्लूटेन इंटॉलरेंस एक सीरियस हेल्थ इशू है जो दुनिया भर में 7 से 8% लोगों को अफेक्ट करता है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो 2 कंडीशन को कवर करती है, जिसमें एक है सीलियक डिजीज और दूसरी नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। अगर किसी इंसान की बॉडी ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाती या फिर वो उसके साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की हेल्थ कंडीशन हो सकती है। ये कंडीशन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। पहले समझते हैं कि आखिर ग्लूटेन क्या है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि गेहूं, जौ और रागी जैसे ग्रेन्स में पाया जाता है। यही प्रोटीन आपकी ब्रेड, आपके पास्ता और आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स को एक तरह से इलास्टिसिटी देता है और उनको चबाने में आसान बनाता है। ग्लूटेन काफी सारे प्रोसेस्ड फूड्स में भी पाया जाता है, जिस वजह से ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोगों को अपनी डाइट बहुत ज्यादा केयरफुली प्लान करनी पड़ती है। अब जानते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के कुछ टाइप्स के बारे में। इसमें सबसे पहले है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटेन कंज्यूम करने पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होने लगती है। आपका अपना इम्यून सिस्टम ही इस ग्लूटेन प्रोटीन को डेंजरस और हार्मफुल समझकर आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को अटैक करने लगता है और इससे आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी अफेक्ट होने लगती है। इसमें दूसरी टाइप है नॉन सीलियक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जिसमें लोग ग्लूटेन कंज्यूम करने के बाद डाइजेस्टिव और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सीलियक डिजीज की तरह इसमें आपकी इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होती। वहीं तीसरे तरह की ग्लूटेन इंटॉलरेंस डिजीज है व्हीट एलर्जी। ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम व्हीट यानी गेहूं के प्रोटीन को हार्मफुल समझकर उसे रिस्पॉन्ड करने लगता है और इसका रिएक्शन आप में रैशेज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम या फिर बीपी और हार्ट इश्यूज की फॉर्म में देखा जा सकता है। तो आखिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस के वो कौन से सिम्टम हैं जो इस डिजीज में देखे जा सकते हैं? ग्लूटेन इंटॉलरेंस के सिम्टम हर इंसान की बॉडी पर डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन सिम्टम है जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग, डायरिया, साथ ही नोजिया और यहाँ तक कि वॉमिटिंग और एसिड रिफ्लक्स जैसे सिम्टम फेस करने पड़ते हैं। वहीं ब्रेन फॉग और हेडेक से लेकर डिप्रेशन और फटीग जैसे सिम्टम भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस में देखे जा सकते हैं। अब समझते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के कुछ कॉजेस के बारे में। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ग्लूटेन इंटॉलरेंस या फिर सीलियक डिजीज है तो आपको इसे होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है लीकी गट सिंड्रोम। जब आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग वीक हो जाती है तो ग्लूटेन और दूसरे टॉक्सिन्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं और जिससे कि आपका इम्यून रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले लोगों को भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने के चांस ज्यादा बने रहते हैं। एक ऑटो इम्यून डिजीज को आखिर किस तरह से डायग्नोस किया जाए, शायद ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आप भी ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, तो एक प्रॉपर डायग्नोस जरूरी है। इसमें कुछ कॉमन टेस्ट और प्रोसीजर हैं जो फॉलो किए जा सकते हैं। सीलियक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं जो कि एक ब्लड टेस्ट के थ्रू पॉसिबल है। वहीं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी से भी इस सीलियक डिजीज को कंफर्म किया जा सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट को फॉलो करके अगर आपके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं तो हो सकता है कि आपको इसे डायग्नोस किया जाए। कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको सीलियक डिजीज के जीन्स का टेस्ट करना भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस डायग्नोस होता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ग्लूटेन फ्री डाइट को अडॉप्ट करना है, जिसका मतलब है कि आपको व्हीट यानी गेहूं, जौ यानी बार्ले और रागी जैसे ग्रेन्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा। जिन फूड्स को आपकी इस कंडीशन में खाना रिकमेंड किया जाता है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल। इसके साथ ही मीट को, फिश को और एग्स को भी डॉक्टर्स आपको खाना रिकमेंड कर सकते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो। साथ ही राइस, कॉर्न, किनुआ और मिलेट लेना भी सेफ माना जाता है। जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं वो है ब्रेड, पास्ता और सीरियल्स जो कि
आटे से बने होते हैं। साथ ही केक्स, कुकीज और प्रोसेस्ड स्नैक, इनको भी आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना होगा। इसके साथ ही आपको बियर या किसी तरह की अल्कोहल की कंजम्पशन से दूर रहना होगा। समझते हैं कुछ ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल टिप्स को, जो आपको अपनी इस कंडीशन को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। पैकेज फूड लेने से पहले आप ग्लूटेन फ्री लेबल चेक करना ना भूलें। सेम बर्तन और सेम कुकवेयर यूज करने से ग्लूटेन मिक्स हो सकता है। रेस्टोरेंट्स और प्रोसेस्ड फूड से बचने के लिए घर का खाना खाना इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करने से किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाना भी जरूरी है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस ये सिर्फ एक डाइटरी कंडीशन नहीं है, बल्कि इससे आपकी लाइफ पे साइकोलॉजिक और सोशल इम्पैक्ट हो सकता है। कई लोग सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं जब उन्हें अपनी डाइट के लिए एक स्पेशल डाइटरी रिक्वेस्ट रखनी पड़ती है। इस कंडीशन में एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन हो सकती है, लेकिन एक प्रॉपर अवेयरनेस और डाइटरी चेंजेस के साथ इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर अपनी डाइट को केयरफुली प्लान कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।